हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट सॉल्व एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक एग्जाम्पल शुरुआत में डिस्कस करेंगे, फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल और अच्छे एडवांस प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस पढ़ा है लास्ट वीडियो में, और उस पर उसका फॉर्मूला डिराइव किया हम लोगों ने। तो आपको अगर याद हो तो पैरेक्सियल रेस के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो ये हम लोग स्फेरिकल सरफेस के लिए अप्लाई करते हैं फॉर पैरेक्सियल रेस। ठीक है ना, हमारे सिलेबस में पैरेक्सियल रेस के ही कैलकुलेशंस हैं। तो जो μ2 है इट इज़ मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टेड रेस ना, रिफ्रैक्टेड रेस। और जो μ1 है ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंट रेस, इंसिडेंट रेस है ना। अब एक सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। साइन कन्वेंशन यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिस तरह से हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था मिरर में। तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट ए स्फेरिकल सरफेस सेपरेट्स टू मीडियम 1 and 2। ठीक है, ये 1 and 2 एज शोन इन फिगर। फाइंड वेयर एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन मीडियम 1। इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए। सपोज दिस डिस्टेंस इज d, कहाँ पे रखा जाए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ d is placed in medium 1 so that light rays from object after refraction becomes parallel to the optical axis of this system। रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे पैरेलल हो जाएं तो किस पोजीशन पे हमें ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए। ठीक है, यानी हमको बच्चों ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारा इसका पोल हो जाएगा इस स्फेरिकल सरफेस का। तो हम लोग साइन कन्वेंशन पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सेम साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस मेज़र करेंगे और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है। तो अगर मैं इस पॉइंट से पोल से इस डायरेक्शन में जाऊँगा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस पॉजिटिव लूँगा, और अगर इस डायरेक्शन में जाऊँगा तो डिस्टेंस नेगेटिव लूँगा। तो यहाँ पर चलिए ये फॉर्मूला हम लोग पैरेक्सियल रेस के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर μ2 की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे जो जा रही है वो इस मीडियम में जा रही है। तो 3/2 अपॉन v, चूँकि लाइट रेस पैरेलल हो जा रही हैं तो v इज इक्वल टू हम लोग ले लेंगे इनफाइनाइट माइनस μ1 4/3 अपॉन u की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो u की वैल्यू अगर आप देख रहे हैं तो u की वैल्यू हो जाएगी माइनस, यहाँ से अगर मैं पोल से इस डायरेक्शन में आऊँगा तो क्या पुट करूँगा, -d साइन के साथ। तो 3/2 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाई, कॉन्वेक्स सरफेस है तो इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा। अगर मैं पोल से सेंटर की तरफ आऊँगा तो आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो मैं r की वैल्यू प्लस साइन के साथ लूँगा, पॉजिटिव साइन के साथ। तो यहाँ पर ये +30 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। इट इज़ 4/3d इज इक्वल टू, तो 4/3d इज इक्वल टू, उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 9 - 8। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, और ये 9 - 8 ये 1/6 आएगा। तो 1/6 इंटू 30। तो यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो d इज इक्वल टू 4 × 6 × 30 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 240 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, इसका ये मतलब है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से 240 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखेंगे तो जो लाइट रेज होंगी रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। इस पे सिंपल कैसे अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, बस पहले ये सीख लेते हैं, फिर हम लोग अच्छे प्रॉब्लम की तरफ अप्रोच करते हैं। सपोज ये सॉलिड स्फीयर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, और कुछ
पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज जो कि वेरी क्लोज टू नॉर्मल, मतलब पैरेक्सियल लाइट रेज हैं, वो इस तरह से इंसिडेंट हो रही हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब मान लेते हैं इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल आर है। हमसे कहा जाता है कि म्यू की वैल्यू क्या होगी अगर ये लाइट रेज हमारी बी पॉइंट पे फोकस होनी है। ठीक है, अगर लाइट रेज को बी पॉइंट पे फोकस होना है तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। चूंकि लाइट रेज पैरेलल आ रही है तो यहाँ पे यू की वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर एयर है तो μ1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर मैं μ1 1 ले लूँगा और μ2 जो होगा वो μ हो जाएगा। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे फोकस करना है लाइट रेज को, तो v की वैल्यू जो हो जाएगी इट विल बी +2r। चलिए फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। इट इज़ μ2/v, तो μ/v हो जाएगा, v2r हो जाएगा, μ2/v माइनस μ1/u, u विल बी माइनस इनफाइनाइट, μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r। कॉन्केव सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ है तो ये यहाँ पे हमें +r आ जाएगा। इसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और ये आ रहा है, इसमें से r कैंसिल आउट हो जाएगा। इट इज़ μ/2 इज इक्वल टू μ-1। तो यहाँ से इसको इधर ले आएंगे, 1 को इधर लाएंगे तो μ/2 इज इक्वल टू 1। तो म्यू की वैल्यू जो आएगी वो 2 आ जाएगी। अब इसी में एक सिमिलर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बनता है कि अगर मुझे लाइट रेज को ये सॉलिड स्फीयर है और यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, पैरेक्सियल लाइट रेज हैं, इस लाइन के बहुत करीब हैं, तो अगर मुझे इन लाइट रेज को सेंटर पे फोकस करना है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी। सेंटर पे अगर फोकस करना है तो यहाँ पर सिंपल बेटा v की वैल्यू जो रख देंगे वो +r हो जाएगी। तो अगर इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल सॉल्व कर दूँ, ठीक है, देखिए ज़रा यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे μ/r माइनस 1/- इनफाइनाइट, इट इज़ μ-1 डिवाइड बाई r। ये 0 हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। म्यू इज इक्वल टू μ-1, तो 0 इक्वल टू -1 विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है कि ये हो नहीं सकता। इसका मतलब ये लाइट रे सेंटर पे कभी आ नहीं सकती, मतलब म्यू की किसी भी वैल्यू के लिए ये लाइट रेज सेंटर पे फोकस नहीं हो सकती हैं। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं बेटा कि कोई भी लाइट रे जैसे आ रही है तो यहाँ पे जैसे आ रही है, तो अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ, अगर ये नॉर्मल सेंटर से पास होगा, कुछ न कुछ आई की वैल्यू होगी। तो अगर 1 sin i इज इक्वल टू म्यू sin r लगाया जाए तो आई की अगर कुछ न कुछ वैल्यू है, म्यू की अगर कोई फाइनाइट वैल्यू है तो r की भी कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। साइन r 0 नहीं हो सकता, 0 तभी होगा जब म्यू इनफाइनाइट हो जाए डिवाइड बाई म्यू आने पे। वो है नहीं बेटा, म्यू की वैल्यू फाइनाइट है। तो इसीलिए म्यू की किसी भी फाइनाइट वैल्यू के लिए लाइट रे अगर ये सेंटर पे आ रही है तो इट विल मूव अलोंग द रेडियस, है ना। तो जो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा नॉर्मल के अलोंग मूव कर रहा है, रेडियल क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो रिफ्रैक्शन एंगल जो होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 0 हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए दीज लाइट रेज कैन नॉट फोकस एट सेंटर। तो कुछ 1-2 कैलकुलेशन बच्चों हम और करते हैं।